हैरोल्ड पिंटर का नाटक द केयरटेकर 3 पुरुषों के इर्द गिर्द घूमता है और शक्ति, पहचान तथा मानवीय संबंध की जटिलताओं को दर्शाता है। नाटक एक जीर्ण शीर्ण अव्यवस्थित कमरे में स्थापित है जो लंदन के एक घर में स्थित है। नाटक का मुख्य पात्र मिक डेविस नाम का एक बेघर, बूढ़ा और असभ्य व्यक्ति है जिसे एश्टन नाम का एक शांत, मानसिक रूप से अस्थिर युवक अपने साथ रहने के लिए ले आता है। एश्टन ने डेविस को अपने भाई मिक के घर में आश्रय दिया है। एश्टन डेविस से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे एक केयरटेकर के रूप में नौकरी देने का प्रस्ताव देता है। हालांकि यह प्रस्ताव कभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता और उसकी अपनी मानसिक स्थिति के कारण अस्पष्ट रहता है। डेविस, जो खुद को एक केयरटेकर के रूप में देखता है और यह भी दावा करता है कि उसके पास एक बार असली नाम जेनिंग्स था, धीरे धीरे उस कमरे में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। वह लगातार अपनी पहचान, अपने सामान और अपनी कथित योजनाओं के बारे में झूठ बोलता रहता है, जैसे कि वेदरफील्ड जाकर अपने दस्तावेज लेना। कहानी में तीसरा और सबसे रहस्यमय किरदार एश्टन का भाई मिक है। मिक शुरू में नाटक में मौजूद नहीं होता, लेकिन जब वह आता है तो उसकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली होती है। मिक एक व्यवसायी प्रतीत होता है और वह एश्टन और डेविस दोनों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। वह डेविस को धमकाता है, उससे पूछताछ करता है और उसे कभी केयरटेकर बनने का प्रस्ताव देता है, कभी नहीं। मिक का चरित्र अस्पष्ट है, वह क्रूर, मजाकिया और रहस्यमय है। पूरे नाटक के दौरान तीनों पुरुषों के बीच लगातार सत्ता का खेल चलता रहता है। एश्टन डेविस के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस की अप्रत्याशितता और मिक की दखलंदाजी से यह मुश्किल हो जाता है। डेविस कभी एश्टन का पक्ष लेता है, कभी मिक का, और कभी दोनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह एक केयरटेकर बनने की अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, लेकिन उसकी आलस्य, शिकायतों और बहानेबाजी के कारण वह कभी भी जिम्मेदारी नहीं ले पाता। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, डेविस का व्यवहार अधिक से अधिक परेशान करने वाला होता जाता है। वह एश्टन की दयालुता का दुरुपयोग करता है, लगातार शिकायतें करता है और एश्टन के साथ दुर्व्यवहार करता है। अंततः एश्टन डेविस से ऊब जाता है और उसे घर से बाहर निकालने का फैसला करता है। मिक भी, जो डेविस के साथ शुरुआत में कुछ हद तक बातचीत करता है, उसे अस्वीकार कर देता है। नाटक का अंत डेविस के अकेलेपन और निराशा के साथ होता है। वह एश्टन से दया की भीख मांगता है, लेकिन एश्टन उसे बाहर निकालने पर अड़ा रहता है। डेविस का दावा है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। नाटक इस अनिश्चितता के साथ समाप्त होता है कि डेविस का आगे क्या होगा, और दर्शक तीनों पात्रों की गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर विचार करते रह जाते हैं। द केयरटेकर पिंटर के विशिष्ट धमकी के हास्य और संवादों की पिंटरेस्क शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां पात्रों की असली प्रेरणाएं और उनके अतीत अस्पष्ट रहते हैं, जिससे नाटक में एक रहस्यमय और तनावपूर्ण माहौल बना रहता है। यह मानवीय संपर्क की भंगुरता, पहचान की तलाश और घर और सुरक्षा की अवधारणाओं पर एक गहरा चिंतन है।